प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। मैं बता देता हूं आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो एंड इनइक्वालिटी से 7 से 8 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो एंड इक्वेशन से बेटा 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बेटा 2 से 3 क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से पूछे जाते हैं। इस तरह पूरी यूनिट में 7 और 3 10 और 14, 8 और 4 12 और 3 15 और 3 18, 14 से लेके 18 तक इस यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने क्या बोला, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट, मैंने क्या बोला बेटा, जय हिंद बेटा, जय हिंद। मैंने क्या बोला, ये हमारी पहली यूनिट चल रही है टिक्नोमेट्री, और टिक्नोमेट्री में हमारा पहला टॉपिक था टिक्नोमेट्रिक रेशो एंड आइडेंटिटी। टिक्नोमेट्रिक रेशो एंड आइडेंटिटी, आइडेंटिटी सही है। इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा? दूसरा था हमारा इनवर्स टिक्नोमेट्री, इनवर्स टिक्नोमेट्री फंक्शन ITF। तीसरा चलेगा बेटा हमारा, ध्यान देंगे, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल त्रिभुजों के गुण। और चौथा हम कराएंगे बेटा हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस। तो बेटा ध्यान देंगे, हाइट एंड डिस्टेंस ये मैंने बता दिया। इसमें से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा? 7 से 8, 7 से 8। इसमें से कितने पूछे जाते हैं बेटा? 3 से 4। इसमें से कितने पूछे जाते हैं बेटा? 2 से 3। इसमें से कितने? 2 से 3, यानी टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 3 7 10 14 क्वेश्चन से लेके 18 क्वेश्चन तक। 14 से कम नहीं आते, 18 से ज्यादा नहीं आते बेटा। ज्यादातर बेटा 16 क्वेश्चन आते हैं। इस पूरी यूनिट से 16 क्वेश्चन रहते हैं, और 16 गुणा 2.5 बराबर 40 नंबर पूरे हो जाते हैं। इस तरह यहां से बेटा 40 नंबर पूरे हो जाते हैं। इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो एंड आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो एंड आइडेंटिटीज मैंने आपको बता दिया बेटा। ये एक बार मैं चाहो तो और लिख देता हूं इस चीज को, एक बार चाहो तो मैं, और मेरी पूरी यूनिट, और मैं पेपर भी भेज चुका हूं आपके पास, ट्रिग्नोमेट्री का पेपर जा चुका होगा, पेपर भेज चुका हूं मैं बेटा। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पेपर भी आपके पास पहुंच जाएगा बेटा अभी 1-2 दिन में। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल का भी पहुंच जाएगा। हर पेपर के बाद 20 क्वेश्चन का, हर टॉपिक के बाद 20 क्वेश्चन का या 15 क्वेश्चन का एक पेपर आपके पास पहुंचेगा। हर टॉपिक के बाद 20 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन का पेपर पहुंचेगा, और उसे आप अटेम्प्ट करेंगे। खुश रहो बेटा हरीशचंद, उसे आप अटेम्प्ट करेंगे। सफलता ऐप पर ही बेटा ये पेपर मिलेगा, सफलता ऐप पर ही बेटा ये पेपर मिलेगा। तो मैंने आपको बताया, आपने नोट कर लिया होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो एंट्री से 7 से 8 क्वेश्चन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से 3 से 4 क्वेश्चन, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से 2 से 3 क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस से 2 से 3 क्वेश्चन। नोट कर लेना, पूरे टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं? 14 से 18। और मैक्सिमम टाइम बेटा 16 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। मैक्सिमम टाइम बेटा 16 से 18 है। tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स, ये क्या है बेटा? ये हाँ, नो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। आज मैं प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल शुरू कर रहा हूँ। आरंभ कीजिए बेटा प्लीज। प्रियांशु, मनुश्रेष्ठ, अतुल, बेटा मैं शुरू करूं, स्टार्ट करूं? अब स्टार्ट करूं बेटा प्रियांशु? बेटा एक्स का इक्वेट का मतलब होता है वो वैल्यू, वो पूरी वैल्यू। जैसे हमें प्रियांशु tan इनवर्स x इक्वल टू, हमें मान लो tan इनवर्स 3/4 दिया है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी? यहाँ से आप बेटा x की वैल्यू डायरेक्ट कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू 3/4 होगी। डायरेक्ट कंपेयर करेंगे x की वैल्यू 3/4। हाँ भाई प्रियांशु स्टार्ट करें। देखो बेटा, जय श्री कृष्णा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। पहले मैं इसके फॉर्मूले आपको बताऊंगा, एक एक फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको इसका।
एक एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल आज शुरू होगा, खत्म नहीं होगा, शुरू होगा। प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल बेटा आज शुरू होगा, खत्म नहीं होगा, ध्यान रखना मेरी बात। तो मैं शुरू करता हूं प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ध्यान दो। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुजों के गुण, त्रिभुज के गुण, ध्यान दो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां मैं आपको बता देता हूं, कुछ जनरल बातें बता देता हूं, कुछ जनरल बातें बता देता हूं। ये हमारा ट्राइंगल है, ये हमारा ए बी सी हमारा ट्राइंगल है बेटा। एंगल ए, एंगल को हमेशा हम कैपिटल कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। कोण को हमेशा बेटा हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ध्यान देंगे बेटा। और एंगल ए के सामने की भुजा ए होती है, एंगल बी के सामने की भुजा बी होती है, एंगल सी के सामने की भुजा सी होती है। ध्यान दो, कुछ नोटेशन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। एंगल ए के सामने की भुजा ए होती है, एंगल बी के सामने की भुजा बी होती है, एंगल सी के सामने की भुजा स्मॉल सी। जो साइड्स हैं उन्हें हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं बेटा, और जो हमारे एंगल है उन्हें हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे बेटा। के की वैल्यू बेटा ध्यान दो, जीरो, जीरो होगी बेटा के की वैल्यू, के की वैल्यू जीरो। फंक्शन 5 लिखा हुआ आ रहा है बेटा, फंक्शन 5 बेटा, मुझे स्टार्ट तो करने दो अब। फंक्शन 5 में स्टार्ट ना करूं क्या, मुझे बताओ। मैं खड़ा हूं, लो मैं नहीं, लो मैं खड़ा हूं। खुश रहो बेटा, खुश रहो। मनु श्रेष्ठ, उपेंद्र सिंह, चलो मैंने खत्म कर दिया। प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल खत्म हो गया, सही है। प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल खत्म कर दिया, ठीक है, खत्म हो गया बेटा। ऐसे ही क्या बनोगे आप, लेफ्टिनेंट? लेफ्टिनेंट ऐसे ही बनोगे क्या? इतना आसान है क्या लेफ्टिनेंट बनना? क्या चैप्टर स्टार्ट किया और खत्म, चैप्टर स्टार्ट किया और खत्म है? अभी शुरू किया नहीं है, उससे पहले कितने दिन का टॉपिक है। मैं तो 10 क्वेश्चन में खत्म कर दूंगा, मुझे मत बोलना फिर, मैं 10 क्वेश्चन में खत्म कर दूंगा। मुझे मत बोलना फिर, 10 क्वेश्चन में खत्म कर दूंगा मैं तो। शुरू किया नहीं है टॉपिक, उससे पहले सर कितने दिन का टॉपिक है। हम्म, शुरू की नहीं उससे पहले खत्म, कमाल की बात है भाई। अरे भाई ठीक है, ये कौन बच्चा है, अभी मैं कोई डाउट नहीं बताऊंगा। अभी मैं इसका आंसर के बराबर जीरो होगा, जो पूछ रहा है के बराबर जीरो होगा। चलो मैं ठीक है बेटा, 20-20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ही कराऊंगा बस। ठीक है, अब समझ लेना समझने वाले, बाकी मत समझना नहीं समझने वाले। कि ये फॉर्मूला, ये चैप्टर बिना फॉर्मूले के नहीं होगा, पहली बता रहा हूं। कि एंगल को, अब यहां पर भी एस सेमी पैरामीटर को हमेशा ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। एस सेमी पैरामीटर अर्ध परिमाप होता है, एस सेमी पैरामीटर अर्ध परिमाप होता है, ध्यान देंगे बेटा। दूसरा, एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम इससे डिनोट करते हैं डेल्टा से। ये होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसे हम हीरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल डेल्टा से नोट करते हैं, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बता दूं, ये जो टॉपिक है 11वीं क्लास का है। सप्लीमेंट्री में सीबीएस एनसीईआरटी 11वीं क्लास में सप्लीमेंट्री पार्ट में दिया है, सप्लीमेंट्री पार्ट में दिया है 11वीं क्लास में। तुमने बहुत बच्चों ने पढ़ा होगा, बहुत बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा। मैं जानता हूं बच्चे कुछ पढ़ते हैं, कुछ मास्टर भी पढ़ाते हैं, कुछ नहीं पढ़ाते। इसीलिए हर बच्चे को एक एक फॉर्मूला याद करना है। पहला मेरा जो फॉर्मूला है इसमें साइन रूल, पहला मेरा है इसमें साइन रूल। साइन रूल, साइन रूल क्या है बेटा, ध्यान देंगे। साइन रूल क्या है, साइन ए अपॉन ए, साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी, ध्यान से समझेंगे। साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। एक एक रूल याद करेंगे, साइन सी अपॉन सी
इक्वल टू 1/2 कैपिटल आर। ये कैपिटल आर सर्कम रेडियस को डिनोट करती है, ध्यान देना मैं लिख देता हूं। कैपिटल आर स्मॉल आर इन रेडियस को डिनोट करती है, इन रेडियस को डिनोट करती है अंतः त्रिज्या, अंतः त्रिज्या। और कैपिटल आर सर्कम रेडियस को डिनोट करती है, सर्कम रेडियस, परित्रिज्या, परित्रिज्या। ये दोनों चीजें नोट करते रहना आप एक एक चीज। बेटा ये तो आपने मैंने 8वीं क्लास में पढ़ा था, हीरोन्स फॉर्मूला बेटा मैंने 8वीं क्लास में पढ़ा था, बस मैं आपको जनरल बातें बता रहा हूँ। साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी इक्वल टू 1/2 आर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए अपॉन साइन ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी, दोनों बात सही है, इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इक्वल टू हो जाएगा 2r, 2r। ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन इक्वल टू 2r। अब इस चीज को हम कई बार लिखते हैं, कई बार नहीं लिखते, अभी मैं इस चीज को फिलहाल नहीं दिखा रहा आपको। ये हमारा होता है साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन बी। यदि मैं यहाँ से इक्वल टू के कर दूं, यहां से मैं इक्वल टू के कर दूं, तो यहां से तीन बातें आप देखेंगे। साइन ए इक्वल टू ए के, ध्यान देंगे, साइन ए इक्वल टू ए के, साइन बी इक्वल टू, साइन बी इक्वल टू बी के, मैं ये पुट कर दूंगा हर जगह। साइन सी, आप मुझे ये नहीं कहोगे सर ये क्यों पुट कर रहे हैं आप, जहां मुझे जरूरत पड़ेगी साइन ए इक्वल टू ए के, साइन बी इक्वल टू बी के, साइन सी इक्वल टू सी के। और बेटा यदि मैं के ये कह दूं आपसे, तो यहाँ से ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, के साइन ए इक्वल टू के साइन ए, बी इक्वल टू के साइन बी, के साइन बी, सी इक्वल टू के साइन सी, सी इक्वल टू के साइन सी। बेटा इसमें कोई दिक्कत हो तो मुझे पूछ लो और साथ साथ मुझे बताते रहो। ये ए बी सी साइड है, ए बी सी ये ट्राइंगल की साइड है, ए बी सी बेटा ये एंगल है। पहला हमने साइन रूल बताया, साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी इक्वल टू के। उल्टा करेंगे, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी इक्वल टू के। यहाँ से देखेंगे ए इक्वल साइन ए इक्वल टू ए के, साइन बी इक्वल टू बी के, साइन सी इक्वल टू सी के, ए इक्वल टू के साइन ए, बी इक्वल टू के साइन बी, सी इक्वल टू के साइन सी। बेटा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, बेटा कोई दिक्कत नहीं है विवेक, दोनों ही बात सही है, विवेक दोनों ही बात सही है। के का मान बेटा कोई कांस्टेंट है, इसकी हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। आर्यन पांडे कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ये के कांस्टेंट है। ए इक्वल टू में के साइन ए भी पुट कर दूंगा, बी इक्वल टू के साइन बी, सी इक्वल टू के साइन सी, दोनों ही बात ठीक है, उल्टा सीधा दोनों ही ठीक है। आर इसमें अभी कुछ भी नहीं है, आर इसमें अभी कुछ नहीं है, केवल समझ लो के की वैल्यू अभी कुछ नहीं होगी रचित, बस केवल समझ लो के की वैल्यू कुछ नहीं है यहाँ पे, अभी के की वैल्यू कुछ भी नहीं है। के बस कोई भी हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, बस के की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे बेटा अभी। बस केवल अभी ये याद करिए, आपका साइन ए अपॉन ए सर ने बताया, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी इक्वल टू के। क्योंकि बेटा इसमें फॉर्मूला भी 2.5 नंबर का पूछ लिया जाता है, इसमें फॉर्मूला भी 2.5 नंबर का पूछ लिया जाता है। ये अर्थरव पटेल जो मैं कह रहा हूं, अर्थरव पटेल, साइन ए इक्वल टू ए के, साइन बी इक्वल टू बी के, साइन, अब मैंने ये उल्टा कर दिया, मैंने इसको भी के और 1/के, यदि मैं इसको 1/के कर दूंगा तो है तो कांस्टेंट ही, इसको भी के मानिए, इसको भी के मानिए। साइन ए इक्वल टू ए के पुट करूंगा, साइन बी इक्वल टू बी के, साइन सी इक्वल टू सी के, दोनों ही वैल्यू कांस्टेंट है। ए इक्वल टू साइन ए पुट करूंगा, बी इक्वल टू के साइन बी पुट करूंगा, सी इक्वल टू के साइन सी पुट करूंगा। हाँ भाई धीरेन्द्र, कमेंट आ रहे हैं बेटा आपके, बोलो क्लियर, दिल से क्लियर। शुभम भट्ट, रॉयल पंडित जी प्लीज हैंडल मत करिए, फैकल्टी अंडरस्कोर मैसेज पर चैट करिए। आर्यन, आर्यन बोलो भैया। अतुल बिल्कुल क्लियर, क्लियर। नेक्स्ट, कोसाइन रूल क्या है, कोसाइन रूल, कोसाइन रूल क्या है बेटा,
बेटा आर और आर रुक जाइए, मैं अभी आर आर पूरा डिटेल में बताऊंगा, इस आर आर को हटा दो, क्योंकि इस आर आर के चक्कर में ना आप लोग मुझे तंग कर दोगे, आप मुझे तंग कर दोगे, छठी क्लास की बात है। चलो क्लियर। पता क्या होता है, टीचर जब बच्चे बहुत तंग करने लगते हैं तो टीचर कंटेंट को काटना शुरू कर देता है। मैं पहले बता रहा हूँ, मैं ईमानदार टीचर हूँ बहुत ज्यादा। जब टीचर बच्चे टीचर को तंग करने लग जाते हैं ना, तो टीचर कंटेंट को काटना शुरू कर देता है। और आप देखो, ऐसा मत करिए कंटेंट मुझे काटना पड़े बेटा, कंटेंट मुझे काटना पड़े। चलो नेक्स्ट, अगला कोसाइन रूल, दूसरा है कोसाइन रूल। कोसाइन रूल देखो, कॉस ए पहला, कॉस ए इक्वल टू, ध्यान देना वहां पे मैंने क्या लिखा, साइन ए, कोसाइन रूल बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ये एबीसी क्या है, साइड है ट्राइंगल की। दूसरा कॉस बी, याद करने का तरीका सीख लो, यहाँ पे ए था तो माइनस का ए स्क्वायर, नीचे बीसी, यहाँ बीसी, ये बी है तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ये तीसरा कॉस सी, और कॉस सी इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तरीका सीख लो बेटा, यहाँ पे ए था तो माइनस का ए स्क्वायर, बी था तो माइनस का बी स्क्वायर, सी था तो माइनस का सी स्क्वायर, ये बी सी, ये ए सी, ये ए बी, ये बी सी है तो बी सी, ए सी है तो ए सी, और ए बी है तो ए बी, टू टू साथ में आएगा। हाँ बेटा क्लियर, याद करने हैं बेटा सारे। अगला आता है बेटा प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ये एबीसी, स्मॉल एबीसी, जहां भी मैं बात कर रहा हूं, जहां भी मैं बात कर रहा हूं, स्मॉल एबीसी जो हमारी ये ट्राइंगल की साइड्स हैं और एबीसी ये एंगल है। अगला आता है बेटा प्रोजेक्शन फॉर्मूला, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ध्यान दो बेटा। चौथा, ए इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। ए इक्वल टू, जहां बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी लिखाएगा मैं ए लिख दूंगा। पांचवा, बी इक्वल टू समझ गए होंगे, ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए। यानी कि क्या मतलब है मेरा कहने का, मेरा मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे यदि ए आया है तो यहाँ पे कहीं भी ए नहीं आएगा, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। यहाँ पे बी आया तो कहीं भी नहीं आएगा ए और सी, ए कॉस सी प्लस सी कॉस बी। उल्टा, यहाँ बी तो यहाँ सी, यहाँ सी तो यहाँ बी, यहाँ ए तो यहाँ सी, यहाँ सी तो यहाँ ए। अब छठा, जैसे हम बात करें सी, क्या होगा बेटा, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, समझ गए ना, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ए इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, ए कहीं नहीं आएगा, ये उल्टा, ये साइड बी है तो एंगल सी आएगा, ये साइड सी है तो एंगल बी आएगा। बी इक्वल टू ए कॉस सी प्लस सी कॉस बी, सी इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस सी। याद करने का तरीका देखिए बेटा, याद करने का तरीका देखिए बेटा, ध्यान देंगे। नेक्स्ट, सातवां, ये है नेपियर एनालॉजी, नेपियर्स एनालॉजी। ये सब फॉर्मूले ही है बेटा, ये नाम है केवल मैथमेटिशियन का कि नेपियर्स एनालॉजी। ध्यान देंगे, फर्स्ट, टेन ए माइनस बी बाई टू इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी कॉट सी बाई टू। ध्यान दो बेटा, कॉट सी बाई टू, टेन ए माइनस बी बाई टू इक्वल टू ए, ये ए और बी क्या है, हमारे एंगल है, ये ए और बी क्या है, साइड है, ये और बी क्या साइड है, यहाँ पे हमारा ए और बी आ गया तो कॉट सी बाई टू। यदि बेटा हमें ये टेन, बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला भी 2.5 नंबर में आ गया है लास्ट टाइम, टेन बी माइनस सी बाई टू क्या होगा, बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी कॉट बी बाई टू। यानी कि यहाँ पे सॉरी ए बाई टू, जो यहाँ पे दोनों साइड होंगी उसके अलावा अगर जो बाकी एंगल बचेगा वो आएगा कॉट ए बाई टू। तीसरा,
यदि हम बात करें tan a माइनस सी बाई टू तो क्या होगा a माइनस सी अपॉन a प्लस सी कॉट b बाई टू। समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे a और c है तो a माइनस सी a प्लस सी, b और c है b माइनस सी b प्लस सी, a और b है a माइनस b a प्लस b। यहाँ पे कॉट a और b है तो c बाई टू, b और c है तो a बाई टू, a और c है तो b बाई टू। इसे बोलते हैं बेटा नेपियर्स एनालॉजी। नेपियर्स एनालॉजी 5 याद करने का तरीका बेटा 2.5 नंबर में फॉर्मूला भी आ जाता है 7 8 9। जल्दी से फटाफट से नोट करो, जल्दी से फटाफट से नोट करो बेटा। बेटा केवल याद करने हैं बेटा, ये नोट करने हैं और याद करने हैं। ये फॉर्मूला मैं आपको काम दूंगा करने को बेटा, ये फॉर्मूला आपको हर बच्चे को याद करने हैं। ये फॉर्मूला बेटा आपको हर बच्चे को याद करने हैं। तरीका मैंने बता दिया बेटा आपको, तरीका मैंने आपको बता दिया कैसे। कॉस ए है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी। बी का निकालना है कॉस बी का ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए सी। सी का निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी। प्रोजेक्शन फॉर्मूला ए इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, बी इक्वल टू ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए, सी इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। ऐसी नेपियर एनालॉजी में समझाई बेटा, नोट कर लिया सबने। चलो मैं बात कर लूंगा बेटा, कौन सी प्रॉपर क्लास नहीं चलती मैं बात कर लूंगा बेटा। बेटा किसी सब्जेक्ट की प्रॉपर क्लास नहीं चलती। टेन सी माइनस ए बाई टू, देखो बेटा टेन सी माइनस ए बाई टू की अब बात कर रहे हैं बेटा। टेन सी माइनस ए बाई टू की बात कर रहे हैं तो बेटा क्या हो जाएगा यहाँ से, ये सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए कॉट बी बाई टू, ये हो जाएगा बेटा। किसी बच्चे ने पूछा था, थैंक यू प्रियांशु बाजपेयी, थैंक यू। सी माइनस ए बाई टू तो बस सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए कॉट बी बाई टू। किस बच्चे ने पूछा था बेटा, अभी किसी बच्चे ने पूछा था। राहुल वेलकम बेटा, राहुल वेलकम। एक एक चीज देखो, हमें बरसाती मेंढक नहीं बनना, बरसाती मेंढक नहीं बनना कि जब बरसात हो तभी टटर करेंगे। हमें तो बेटा सदाबहार बनना है, लेफ्टिनेंट बनना है, आजीवन देश की सेवा करने की आपने कसम खा ली है तो मेहनत भी आपको उसी तरह करनी पड़ेगी। 24 घंटे भी पढ़ना पड़े तो 24 घंटे पढ़िए। ये फॉर्मूले जब तक याद न हो जाए कसम खाइए आप सोएंगे नहीं आज, कसम खाइए सोएंगे नहीं आज। ये फॉर्मूले जब तक आपको आज याद ना हो जाए कसम खाइए सोएंगे नहीं आप। देश की सेवा करने का आपने प्रण लिया है तो आपको मेरे साथ पढ़ने का भी प्रण लेना पड़ेगा बेटा। आपको प्रण लेना पड़ेगा पढ़ने का भी मेरे साथ। मैं आपको लेफ्टिनेंट नहीं, जो कहेंगे वो बना दूंगा। कैपिटल ए एंगल होता है अर्थात पटेल, यस बेटा कैपिटल ए एंगल है, ये दोनों एंगल हैं बेटा, ये दोनों साइड हैं बेटा। हाँ कल रात 2:30 बजे तक पढ़े थे बेटा, 2:30 बजे तक डेली पढ़ना है आपको। ले ली कसम, चलो कसम ले ली है तो ये फॉर्मूले कल मैं जिस बच्चे का नाम लेके पूछूंगा वो बताएगा। पायलट बना दूंगा, नहीं लेफ्टिनेंट, ब्रिगेडियर बना दूंगा, सब कुछ बना दूंगा, टेंशन मत लो। चलो अगला बेटा 11वां, देखो 11वां रिजल्ट क्या है। हाँ 11वां देखो ध्यान दो, हाफ एंगल फॉर्मूले ध्यान देंगे बेटा। हाफ एंगल फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन ए बाई टू अंडर रूट, ध्यान देना बेटा सभी बच्चे, सभी बच्चे ध्यान देना बेटा। ये ए है एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। देखो ये साइन ए बाई टू है ना, आप देख रहे हैं ये बेटा साइन ए बाई टू है, आप लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। एस मैंने आपको बता दिया ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। अब जैसे हमें 12वां फॉर्मूला लिखना है
हमें साइन b/2 लिखना है, तो हर बच्चा को आना चाहिए अंडर रूट s माइनस ए, ये b नहीं आएगा, अब s माइनस सी अपॉन क्या आएगा, ac आएगा। 13वां लिखना है साइन c/2 लिखना है, तो बेटा ये c नहीं आएगा, अब अंडर रूट s माइनस ए s माइनस बी अपॉन ए बी, s माइनस ए s माइनस बी अपॉन ए बी। ये बेटा साइन का फॉर्मूला था। अब बेटा हम कॉस की बात करेंगे, कॉस a/2, ध्यान देंगे बेटा अंडर रूट, ये साइन कॉस में क्या होता है, देखो ध्यान दो, s माइनस ए, ये a है तो a ही रहेगा, अपॉन बी सी, नीचे अपॉन में बी सी आया, कॉस में s माइनस ए, ये एंगल a है तो साइड a, और ये a साइड हो गई तो नीचे बी सी। यदि हम बात करें बेटा कॉस b/2, कॉस b/2 की बात करेंगे तो आप समझ जाएंगे फॉर्मूला, s माइनस बी अपॉन ए सी। 16वां बेटा यदि आप cos c/2 की बात करेंगे तो क्या होगा बेटा, अंडर रूट s माइनस सी अपॉन ए बी, सी नहीं आएगा। बोलो बेटा क्लियर। 10वां वाला फॉर्मूला बता दूं, देखो बेटा 10वां फॉर्मूला, बेटा 10वां तो बच्चे ने मुझे पूछा था आदित्य, 10वां फॉर्मूला बेटा मुझे किसी बच्चे ने पूछा था, 10वां फॉर्मूला बेटा मुझे किसी बच्चे ने पूछा था, कौन सा था, ये वाला था कि सर ए माइनस सी की जगह सी माइनस ए हो जाएगा, तो कुछ नहीं है बेटा, ये सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए कॉट b/2 हो जाएगा, बस ये वाली बात मैंने आपको बताई थी बेटा। देखो अब यहाँ पे साइन a/2, साइन a/2 मैंने क्या बताया, a है तो a नहीं आएगा कहीं भी, s माइनस बी s माइनस सी अपॉन बी सी, b है कहीं b नहीं आएगा, s माइनस ए s माइनस सी अपॉन ए सी, c है कहीं भी c नहीं आएगा, s माइनस ए s माइनस बी अपॉन ए बी, a है तो s अंडर रूट s माइनस ए अपॉन बी सी, यहाँ पे ऊपर तो s माइनस ए अपॉन नीचे बी सी, ये वाली साइड, b है s माइनस बी अपॉन ए सी, c है s माइनस सी अपॉन ए बी। लास्ट तक जो रहेगा सिलेक्शन उसका होना है, लास्ट तक जो रहेगा सिलेक्शन उसका होना है। अब देखो 17वां, यदि बेटा मैं tan a/2 की बात करूंगा, कुछ बच्चे ध्यान दो, तो मैंने आपको tan a/2 क्या होता है, sin a/2 अपॉन cos a/2, ये अपॉन ये, तो बेटा BC से BC कटा, तो क्या आ जाएगा, ये ऊपर आएगा अंडर रूट s माइनस बी s माइनस सी, ये तो कट गया BC से BC, नीचे क्या बचा, अपॉन s माइनस ए, s माइनस ए, क्योंकि tan बराबर क्या होता है बेटा, साइन अपॉन कॉस, तो बेटा BC से BC कट गया, ऊपर वाला और नीचे वाला ये आ गया। इसी तरह 18वां ध्यान देंगे, tan b/2, tan b/2 क्या होगा, अंडर रूट ध्यान दो साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस s माइनस ए s माइनस सी अपॉन s माइनस बी, वैसे भी आप याद कर सकते हो, b है तो ऊपर ac आएगा नीचे b आएगा। 19वां tan c/2 क्या हो जाएगा, आप जानते हो s माइनस ए s माइनस बी अपॉन s माइनस सी। हाँ बेटा लास्ट तक मेरे साथ ना, कोई भी बात है समझ में नहीं आ रही, कोई फॉर्मूला, सारे फॉर्मूले एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, लिंक्ड है सारे फॉर्मूले एक दूसरे जुड़े हुए हैं, साइन a/2 आता है, साइन सब लिख दोगे, कॉस a/2 आता है, तीनों लिख दोगे, फिर ये आते हैं तो ये तीनों लिख दोगे आप, ये तीनों लिख दोगे बेटा हाँ बेटा बोलो, एक एक चीज बेटा कॉपी करते जाना, एक एक चीज बेटा कॉपी करते जाना, कोई भी जबरदस्ती नहीं करेगा। मजा आ गया, ये फॉर्मूले बेटा 2.5 नंबर में पूछ लिया था है, ये वाला फॉर्मूला 2017 में पूछा गया सेकंड में 2.5 नंबर में, इसीलिए बेटा ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब फॉर्मूला ही 2.5 नंबर में आ रहा है बेटा, आपने आज कसम खाई है फॉर्मूला याद करने की।
बेटा टेस्ट हर चैप्टर के बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का आपके पास पहुंच गया होगा बेटा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पेपर आपके पास 20 क्वेश्चन का बेस्ट सॉल्यूशन पहुंचता होगा जरूर। चलो बेटा कॉपी कर लिया सबने, आगे लिखूं कॉपी कर लिया। बेटा चेक अपने आप करेंगे, अथर्व चेक आप करेंगे बेटा। कॉपी कर लिया, पहले ये बताइए। कॉपी कर लिया, मैं आगे बढ़ रहा हूं। डन डन बेटा, यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को दिल से बोलो, यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को दिल से बोलो बेटा, दिल से क्लियर। चलो बहुत अच्छा। अच्छा एक बात बताइए, कितने बच्चों ने चैप्टर पढ़ा है, ईमानदारी से बताइए, कितने बच्चों ने बेटा ये चैप्टर पढ़ा है 11वीं 12वीं क्लास में? अच्छा पढ़ा है, चलो बहुतों ने पढ़ा है, वेरी गुड। बहुतों ने पढ़ा है, वेरी गुड। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। जिन्होंने पढ़ा है बहुत अच्छा, जिन्होंने पढ़ा है बेटा बहुत अच्छा। देखा भी नहीं, अटर पटर करना देखा भी नहीं सर। मैथ नहीं थी तो बेटा क्या करें बेटा, याद तो करने पड़ेंगे। थैंक यू। चलो मैं आगे आता हूं। 20वां फॉर्मूला बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप सभी बच्चे जानते हो, मैं बता देता हूं बेटा। ये एबीसी कोई ट्राइंगल है, सही है। ये साइड ए, ये साइड बी, ये साइड सी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ। ये कहेंगे हम बी सी, तो इसके बीच के एंगल का साइन हाफ बी सी साइन ए, ये एरिया। या दूसरा रिजल्ट इसमें हाफ, ये हमने कह दिया ए सी, ए सी तो इसके बीच के एंगल का साइन साइन बी। या हाफ ए बी, ए बी इसके बीच का साइन सी साइन सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये हो गया। हाफ ए बी साइन ए, हाफ ए सी साइन बी, हाफ ए बी साइन सी, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल। और बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल के बाद 21वां, इन रेडियस। इन रेडियस, इन रेडियस ध्यान देंगे बेटा। इन रेडियस में मैं आपको बता देता हूं, देखो बेटा सभी बच्चे ध्यान देंगे, इन रेडियस क्या है। इन रेडियस क्या है मैं सभी बच्चे को बता देता हूं कि द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर इज नोन एज इन रेडियस। ध्यान देंगे, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर इज नोन एज इन सेंटर। त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक, इन रेडियस कहां बनती है बताता हूं। त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं। ध्यान देंगे कैसे, ये बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये बाइसेक्टर ड्रॉ, ये सारे हमने तीनों के तीनों बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिए। यहां से मैंने क्या किया, डाल दिया परपेंडिकुलर, ये मैंने ओ मान लिया। और बेटा मैंने यहां से क्या ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर ओडी। ये ओडी रेडियस का बेटा हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, तो ये सर्कल ट्राइंगल के तीनों साइड्स को टच करता हुआ जाएगा। ये सर्कल ट्राइंगल के तीनों साइड्स को टच करता हुआ जाएगा। इसी सर्कल की रेडियस को हम क्या कहते हैं, इन रेडियस कहते हैं। यानी कि ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। तो आर बराबर डेल्टा अपॉन एस, वेयर
वेयर, जहां पर डेल्टा क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एस क्या है, सेमी पैरामीटर, अर्ध परिमाप ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। नहीं बेटा, सेंट्रोइड नहीं प्रियांशु अत्री, प्रियांशु अत्री सेंट्रोइड नहीं बेटा, मैंने आपको इंसेंटर बताया है। कहोगे तो मैं चारों में अलग अलग डिफरेंस बता दूंगा, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा। कहोगे तो मैं चारों में अलग अलग डिफरेंस बता दूंगा, थोड़ी देर का आपको इंतजार करना पड़ेगा बेटा। इसमें बेटा ये पहला रिजल्ट है हमारा, ये हमारा पहला रिजल्ट है। दूसरा हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, आर निकालना है, ध्यान देंगे जब हमें आर निकालना है, एस माइनस ए टेन ए बाई टू, टेन ए बाई टू। यदि हमें आर निकालना है तो एस माइनस बी टेन बी बाई टू। यदि हमें आर निकालना है, सब समझ गए होंगे, एस माइनस सी टेन सी बाई टू। ये तीन रिजल्ट और हैं इसके स्मॉल आर निकालने के बेटा। हाँ निखिल दोबारा समझ लो बेटा, मैंने क्या बोला कि त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे त्रिभुज का अंतः केंद्र कहा जाता है। और जहां पर तीनों काटते हैं वहां से मैंने ले लाइन ड्रॉ की परपेंडिकुलर ओडी, ओ को सेंटर मान के ओडी त्रिज्या का, ओडी रेडियस का मैंने एक वृत्त खींचा, तो ये वृत्त त्रिभुज के तीनों भुजाओं को टच करता हुआ जाता है और इसी वृत्त के केंद्र को त्रिभुज का अंतः केंद्र कहा जाता है। और इस वृत्त की त्रिज्या को अंतः वृत्त की त्रिज्या कहा जाता है, आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। हमेशा इन रेडियस को, ये इंटरनेशनल नोटेशन है, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो बेटा आर बराबर डेल्टा अपॉन एस, डेल्टा क्या है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एस क्या है बेटा, सेमी पैरामीटर, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। यदि हमें ए दिया है, तीनों साइड दे रखी है, एंगल ए दे रखा है, तो आर बराबर एस माइनस ए टेन ए बाई 2 होता है। या हमें तीनों साइड दे रखी है, एंगल बी दे रखा है, आर बराबर एस माइनस बी टेन बी बाई 2 होता है। या आर बराबर हमें साइड दे रखी है और सी एंगल दे रखा है, एस माइनस सी टेन सी बाई 2 होता है। बोलो बेटा अनुराग, निखिल, अनुराग, निखिल, निखिल क्लियर, अनुराग बताइए बेटा। नहीं अनुराग सेंट्रोइड नहीं है बेटा, ये इन सेंटर है बेटा, मैं बोल रहा हूं अंतः केंद्र, इन सेंटर अंतः केंद्र बेटा, मैं किससे बोलूं, और मैंने 100 बार बोल दिया, सेंट्रोइड भी कहोगे तो बता दूंगा, ये सेंट्रोइड नहीं है। सफलता ऐप पर मिलोगी। हाँ बेटा नीतीश मिश्रा, एक बार सर, एक बार और बता दो, क्या बता दें बेटा, ध्यान दो, दोबारा समझ लो। ये मैंने त्रिभुज बताया और त्रिभुज में तीनों कोणों के समद्विभाजक, हिंदी बोल रहा हूं, तीनों कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं। और इस बिंदु से मैंने डाल दिया परपेंडिकुलर ओडी, ओडी तो ओ को सेंटर मान के ओडी त्रिज्या का वृत्त खींचूंगा तो ये ट्राइंगल के तीनों, ये ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच करता हुआ जाएगा। इसी सर्कल के, ध्यान दो, इसी सर्कल के सेंटर को हम इन सेंटर कहते हैं और इस सर्कल की रेडियस को हम इन रेडियस, अंतःवृत्त की त्रिज्या कहते हैं। कि आर बराबर डेल्टा अपॉन एस याद करना है। बोलो क्लियर, बोलो बेटा क्या प्रॉब्लम हो रही है, एक प्रॉब्लम हो रही है, अतुल जी बोलो क्या प्रॉब्लम हो रही है। याद करना है, अथर्व बेटा मैंने बस आपको याद करना है, आर बराबर एस माइनस से टेन ए बाई टू, आर बराबर एस माइनस बी टेन बी बाई टू, फॉर्मूला आ जाता है कई बार, आर बराबर एस माइनस सी टेन सी बाई टू। बेटा याद करना है, बेटा बस याद करना है, नीतीश मिश्रा याद करना है, आर बराबर एस माइनस से टेन ए बाई टू, स्मॉल आर बराबर एस माइनस बी टेन बी बाई टू, बस बेटा याद करना है ये। मैथ में हिंदी नहीं आती, इंग्लिश बोलो सर प्लीज।
बेटा हम इंग्लिश बोल देंगे पूरी ही, लेकिन कुछ बच्चे हिंदी वाले बैठे हैं। चलो समीर भंडारी आ गए। वो अनुराग मीडियन नहीं है, ये त्रिभुज के अंतः कोणों के समद्विभाजक, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। AO is the internal angle bisector of angle A. BO is the internal angle bisector of B. CO is the internal angle bisector of C. ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है बेटा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 22वां सरकम रेडियस। ध्यान से समझना एक बार में ही। सरकम रेडियस, ध्यान दो। परित्रिज्या, इसको हिंदी में बोलते हैं परित्रिज्या। ध्यान दो बेटा, परित्रिज्या समझो। त्रिभुज ABC तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक। द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज नोन एज सर्कमसेंटर। त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक, ये तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं, ये दोनों बराबर, और ये त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं, ये 90-90 ये बराबर, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? त्रिभुज का परिकेंद्र कहा जाता है। और OA, OB या OC रेडियस लेके, मैं कहूं OB रेडियस लेके, यहाँ OB रेडियस लेके मैं कोई सर्कल ड्रॉ करूंगा O को सेंटर मान के, तो ये सर्कल ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से होके जाएगा। इसी सर्कल के सेंटर को हम सर्कम सेंटर, और इसी सर्कल की त्रिज्या को हम रेडियस को सर्कम रेडियस कहते हैं। ये A, ये B, ये C, तीनों साइड दे दी, तो R बराबर क्या होगा? R बराबर ABC अपॉन 4 डेल्टा। ABC तीनों साइड है, और डेल्टा आप जानते ही हो, वेयर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। The intersection point of all perpendicular bisector of each side of a triangle is known as circumcenter। O को सेंटर मान के और OD रेडियस का O को सेंटर मान के, OB रेडियस का, OC रेडियस का, तीनों इक्वल होती हैं, या OA रेडियस का, हम कोई भी सर्कल ड्रॉ करें, ये रेडियस सेम होती हैं, कोई भी सर्कल ड्रॉ करें तो ये ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स को टच करता हुआ जाता है। इसी सर्कल की रेडियस को हम सर्कम रेडियस कहते हैं। इस सर्कल के सेंटर को हम सर्कम सेंटर कहते हैं बेटा। बेटा डेफिनेशन क्या लिख लो, लिखना चाहो तो डेफिनेशन। द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, the intersection point of all perpendicular bisector of each side of a triangle, the intersection point of all perpendicular bisector of each side of a triangle is known as circumcenter, or radius of this circle is known as circumradius, बस हमें R की वैल्यू चाहिए, और R की वैल्यू चाहिए तो ABC अपॉन 4 डेल्टा। अब ध्यान दो, ये R की वैल्यू हम कहाँ कैसे निकाल सकते हैं? वैसे तो हमें बेटा ABC तीनों साइड दी जाती हैं, लेकिन जब भी हमें राइट एंगल ट्राइंगल दिया जाता है, ध्यान देंगे, जब भी हमें राइट एंगल ट्राइंगल दिया जाता है, ध्यान देना मेरी बात पे मैं क्या कह रहा हूँ, ये हमें राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया ABC, सही है, ध्यान देना। अब मैंने तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए, पहला किया, दूसरा किया, तीसरा किया, तीनों बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिए, ठीक है।
ये तीनों बाइसेक्टर इस पॉइंट पे मिलते हैं। और बेटा ध्यान देंगे, मैं ओ इसको ओ मान लूं, ओ बी रेडियस या ओ ए रेडियस या ओ सी रेडियस का मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगा, तो ये सर्कल ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से होके जाएगा। इसी सर्कल के सेंटर को हम सरकम सेंटर और इसकी रेडियस को सरकम रेडियस। तो यहां से ये हमारी मैंने आपको बताई थी कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर। अब हमारा ये डायामीटर है, ये हमारा डायामीटर है, ध्यान देना एसी, और ये क्या है इसका हाइपोटेन्यूज। तो ध्यान देंगे, जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, समकोण त्रिभुज होता है, उसमें जो कर्ण का मध्य बिंदु होता है वो सरकम सेंटर होता है। कर्ण का जो मध्य बिंदु, हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट होता है वो बेटा ध्यान देंगे सरकम सेंटर होता है। और ये ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। कह देंगे ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू आर। अब हमारा एसी क्या हो गया, एसी हमारा हाइपोटेन्यूज है बेटा, और हमने बताया था एसी हमारा क्या हो गया, एसी हमारा 2r हो गया। तो रेडियस जो होगी हमारी वो हाइपोटेन्यूज की आधी होगी राइट एंगल ट्राइंगल में। राइट एंगल ट्राइंगल में ध्यान देंगे, ये जो हमारी सरकम रेडियस होगी, परित्रिज्या होगी, वो हाइपोटेन्यूज की आधी होगी, AC/2, AC/2। बोलो क्लियर। बेटा ये तो बेटा कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, ये हमारा कोई भी ट्रायंगल है, ये केवल राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट वाला जो बताया ये एबीसी कोई भी ट्रायंगल हो सकता है। अब ये तीनों साइड अलग अलग है तो स्केलेन ट्रायंगल है बेटा, स्केलेन ट्रायंगल है। तीनों साइड अलग अलग है तो बेटा ये स्केलेन ट्रायंगल है। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बस जब भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा, आपको जब सरकम रेडियस पूछी जाएगी तो क्या कर देंगे, डायामीटर का आधा कर देंगे, डायामीटर का आधा कर देंगे, और डायामीटर का आधा क्या हो जाएगा, AC/2, AC का आधा हो जाएगा। ये बच्चा कोई पूछ रहा है, मजा आ गया गुरुजी, थैंक यू। अच्छा, इसमें मैंने आपको एक बात और बताई, ट्रायंगल को हिंदी में क्या कहते हैं, ओहो प्रियांश, स्केलेन ट्रायंगल को हिंदी में कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। स्केलेन ट्रायंगल को बोलते हैं बेटा हम विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज बेटा। अब आप मुझे थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखा था, ध्यान होगा बेटा, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बेटा एक फॉर्मूला लिखा था, ध्यान देंगे, बताना कौन सा फॉर्मूला था। साइन A/A इक्वल टू साइन B/B इक्वल टू साइन C/C लिखा था बेटा मैंने, ये अभी लिखा था मैंने कुछ देर पहले, ये पहला ही फॉर्मूला था। कौन सा, क्या नाम था इसका, साइन रूल। और बेटा ये मैंने क्या बताया था आपको, बेटा मैंने ये आपको 1/2r बताया था, 1/2r। तो यहां से बेटा आर की तीन वैल्यू निकलती हैं। पहला इसके बराबर कंपेयर करूंगा तो r बराबर A/2 साइन ए, पहला r बराबर ये a है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 2r साइन ए हो गया, हमें r निकालना है तो 2 साइन ए से डिवाइड हो जाएगा, A/2 साइन ए। r बराबर B/2 साइन बी, 2 साइन बी। r बराबर C/2 साइन सी, 2 साइन सी। r बराबर A/2 साइन ए, r बराबर B/2 साइन बी, r बराबर C/2 साइन सी। बोलो बेटा क्लियर, दिल से क्लियर सर, दिल से क्लियर। ये सारे फॉर्मूले आपको आज याद होने चाहिए, आपने कसम खाई है, प्रतिज्ञा ली है आपने आज। कल मैं जिसका नाम लूंगा, चाहे योगेश अरोरा भैया हो, चाहे दीपक भैया हो, चाहे ये साक्षी गुप्ता जी हो,
कोई हो, लंब केंद्र और केंद्रक के बारे में भी बता दीजिए। जरूर बताऊंगा बेटा, टेंशन मत लो, जरूर बताऊंगा, थोड़ा मुझे टाइम सांस तो लेने दो। कॉपी कर लिया? कॉपी कर लिया बेटा? जल्दी करो बेटा। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं, सब बच्चे बोल रहे हैं मैं सुनाऊंगा सर, मैं सुनाऊंगा, मैं सुनाऊंगा सर। वेरी गुड। सोना मत, जब तक याद न हो जाए सोना मत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे नहीं। बेटा पूरा आशीर्वाद मेरा है। कॉपी कर लिया? बेटा मैं आगे बढ़ूं? जैसे मैं बता रहा हूं तरीके वाइज वैसे ही याद करने हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे ही याद करने हैं। बोलो बेटा क्लियर? क्लियर। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटा, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखो, एक ट्राइंगल है हमारे पास, वैसे मैं यहां मैंने आपको बताया ये, देखो, चलो आगे बताता हूं। एक ट्राइंगल है बेटा हमारे पास, इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसके ऊपर क्वेश्चन बेटा बहुत आता है। समबाहु त्रिभुज कैसे, मैं आपको बताता हूं बेटा। तीनों चीजें यहाँ पे, इससे पहले मुझे आपको थोड़ा सा सेंट्रोइड और ऑर्थो सेंटर के बारे में बताना पड़ेगा, ध्यान देंगे। पहले मैं आपको सेंट्रोइड बता दूं, दो चीज तो मैंने आपको बता दी, दो चीज बता दी मैंने आपको। लो, सेंट्रोइड देखो क्या होता है। सेंट्रोइड हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे त्रिभुज का केंद्रक कहा जाता है। ए बी सी, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल इज नोन एज सेंट्रॉइड। यानी कि हम बात करें ये डी, ये ई, ये एफ, ये तीनों मीडियन है, ये तीनों माध्यिका हैं, और माध्यिका जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम केंद्रक कहते हैं। द, ध्यान देंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल इज नोन एज सेंट्रॉइड। डेफिनेशन लिखते जाएंगे बेटा, ध्यान दो। द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल इज नोन एज सेंट्रॉइड। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर काटती हैं उसे बेटा त्रिभुज का केंद्रक कहा जाता है। अब हमारी ये तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को 2:1 के रेशो में डिवाइड करती हैं, कह सकते हैं एजी रेशो जी डी, एजी रेशो जी डी इक्वल टू 2:1। दूसरा हम कह सकते हैं बीजी रेशो जीई इक्वल टू 2:1, 2:1। तीसरा हम कह सकते हैं बेटा सी जी रेशो जी एफ इक्वल टू 2:1। तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को 2:1 के अनुपात में विभाजित करती हैं। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा जो एजी है, ये हमारा जो एजी है, टोटल पार्ट 2 भाग ये, 1 भाग ये, टोटल कितने हो गए, 3 भाग हो गए। तो बेटा एजी क्या होगा, 3 में से 2 भाग। ये 2 भाग है हमारे एजी के, 2:1। 3 में से 2 भाग किसके, एडी के, एजी के बराबर होंगे। और मैं बात करूं इसी तरह जीडी की, तो जीडी की बात करेंगे तो 3 में से 1 भाग किसका, एडी का। 3 में से 1 भाग एडी का किसके बराबर होगा, जीडी के बराबर होगा। ये हमारा बेटा केंद्रक है। ऐसे ही हम बीजी निकालें तो 2/3 ऑफ बीई हो जाएगा, जी निकालें 1/3 ऑफ बीई हो जाएगा, सी जी निकालें 2/3 ऑफ जीएफ हो जाएगा, जीएफ निकालें 1/3 ऑफ सीएफ हो जाएगा। इसी तरह इसके बाद एक और बचा है ऑर्थो सेंटर। दो मैं आपको इन सेंटर और सरकम सेंटर बता चुका हूं, सेंट्रोइड बता दिया, एक और बचा है, क्या बचा है, ऑर्थो सेंटर। अर्चित, ये रिपीट करने की बात कर रहे हैं बेटा, कुछ नहीं है।
मैंने क्या बोला है, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल इज नोन एज सेंट्रोइड। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर काटती हैं उसे त्रिभुज का केंद्रक कहा जाता है। और ये तीनों मीडियन एक दूसरे को 2:1 के रेशो में डिवाइड करती हैं। AG रेशो GD 2:1, BG रेशो GE 2:1, CG रेशो GF 2:1। मैंने आपसे कहा था सुबह यूट्यूब पे 8 बजे क्लास चलती है, ले लेना। आप में से एक भी बच्चा नहीं आता। सुबह यूट्यूब पे मेरी यही चीज चल रही है बेटा आजकल, सेंट्रोइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, यही चीज चल रही है यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट। इन सेंटर बता चुका हूं भाई साहब, इन सेंटर बता चुका हूं बेटा आपको मैं। जो लास्ट तक रहेगा साथ में सिलेक्शन पाएगा। अब आगे होता है हमारा ऑर्थो सेंटर। कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया बेटा। अच्छा, स्कूल की ऑनलाइन क्लास होती है, कोई बात नहीं बेटा, 8 बजे से, चलो कोई बात नहीं बेटा। बेटा अभी क्वेश्चन कैसे करा दूं, अभी तो कंटेंट ही रहता है। लो, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र, लंब केंद्र बोलते हैं बेटा इसको हिंदी में। द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल इज नोन एज ऑर्थो सेंटर। त्रिभुज के तीनों लंब केंद्र, त्रिभुज के तीनों लंब केंद्र जिस बिंदु पर मिलते हैं, त्रिभुज के तीनों लंब केंद्र जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे, ध्यान देंगे, त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर कहते हैं। ये ऑर्थो सेंटर है। बस आपको यही याद रखना है। क्या याद रखना है? द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ all altitude of a triangle is known as ऑर्थोसेंटर। त्रिभुज के तीनों लंब केंद्र जिस बिंदु पर मिलते हैं, त्रिभुज के तीनों लंब केंद्र जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे त्रिभुज का लंब केंद्र कहा जाता है। यदि ओ ऑर्थोसेंटर है, यदि ओ ऑर्थोसेंटर है, ध्यान रखना मेरी बात, तो बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये ए डी ओ डी इस पे मीडियन होगा। ये ओ ऑर्थोसेंटर है तो बी ओ इस पे क्या होगा, ओ एफ, ओ ई क्या होगा बेटा, एल्टीट्यूड होगा। सी एफ क्या होगा, ओ एफ को आगे बढ़ाऊंगा तो बेटा ये भी एल्टीट्यूड होगा। तीनों ही 90 डिग्री होंगे, तीनों ही 90 डिग्री। मैं एक रिजल्ट लिखता हूं इसमें कि यदि ओ हमारा ऑर्थो सेंटर है तो बीओसी, एंगल बीओसी इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए, एंगल बीओसी, यानी कि ये एंगल बताया बीओसी क्या होगा, ये एंगल 180 माइनस ए। एओबी, एंगल एओबी इक्वल टू क्या होगा, एओबी ये वाला एंगल 180 माइनस सी, 180 माइनस सी। एओसी, एंगल एओसी क्या होगा, 180 माइनस एंगल बी, यदि ये ओ ऑर्थो सेंटर होगा। थैंक यू शिवा, थैंक यू सर, आप बहुत गजब पढ़ाते हो, थैंक यू शिवा। शीर्षलंब, शीर्षलंब कहते हैं बेटा हिंदी में। सेंट्रोइड वाला दोबारा बता दूं, नोट नहीं हुआ बेटा? अब तो टाइम भी हो गया, मेरी क्लास भी है बेटा 12:45 से। थैंक यू कार्तिक बेटा। एल्टीट्यूड को बोलते हैं शीर्षलंब। त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब जिस बिंदु पर काटते हैं उसे त्रिभुज का लंब केंद्र कहा जाता है। त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब जिस बिंदु पर काटते हैं, त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब जिस बिंदु पर काटते हैं उसे त्रिभुज का लंब केंद्र कहा जाता है। एंगल, ये एंगल हमारा बीओसी 180 माइनस ए। चलो बेटा अब तो मेरी टाइम हो गया बेटा मेरा, अब तो बेटा मेरा टाइम हो गया। नेक्स्ट टाइम में आपको जो भी होगा पूछ लेना, कल बता दूंगा। बाकी ये यहाँ तक के फॉर्मूले आप सभी याद करके लाना और कल मैं आपसे फॉर्मूले पूछूंगा यहाँ तक। थैंक यू, धन्यवाद।